यू आर मोस्ट वेलकम। इस समय एडजेक्टिव चल रहा है। आज हम कुछ वर्ड हैं एडजेक्टिव के जिनका यूज कहां पर होता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे लिटिल, ऑल लिटिल, द लिटिल, इनको मैं एक साथ लिया हूं जिससे अंतर आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। फ्यू, ऑ फ्यू, द फ्यू। ये लिटिल जो है एक क्वांटिटी बताता है, यानी मात्रा, और फ्यू ऑफ फ्यू संख्या बताता है, मतलब अनकाउंटेबल के लिए, और यह काउंटेबल के लिए यूज होता है। ध्यान देंगे आप। तो हम कहां पर यूज करें फ्यू और फ्यू, द फ्यू, कहां पर यूज करें लिटिल, ऑल लिटिल और द लिटिल। ये जो दोनों होते हैं, ए नकारात्मक भाव देते हैं, यह अफर्मेटिव यानी सकारात्मक भाव देते हैं, और यह जितना है उतना सब। बस ए लिटिल और फ्यू दोनों नकारात्मक, मतलब आप घर में एक बड़ी सी बाल्टी है और उस बाल्टी में मैं एक पाव दूध रख दूं। बड़ी सी बाल्टी है, ध्यान रखेंगे, बाल्टी बड़ी सी है, और उसमें मैं एक पाव दूध रख दूं, और आप कहीं बाहर से आए, जल्दी में कोई आपसे बाल्टी मांगे, तो आप उस दूध को ध्यान नहीं दे पाएंगे, फेंक देंगे और बाल्टी लेके चले जाएंगे। लेकिन वही दूध जो 100 ग्राम या एक पाव है, मैं एक गिलास में रख दूं, तब आप नहीं फेंकेंगे, तो उसका कुछ वैल्यू हो जाएगा। तो यह स्थित परिस्थिति को देखते हुए आप देखेंगे। उसी प्रकार से आपको 10 लीटर दूध की जरूरत है और 1 लीटर कोई दूध दे दे, काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो क्या है? लिटिल, नकारात्मक, यानी नहीं भी दे तो भी काम वही बराबर है, दे 1 लीटर दे भी दे तो भी, यानी दोनों बराबर ही हो गए, उससे आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, ये अलग बात है, उससे कुछ हम और काम करना, लेकिन वो जो मेरा पर्पज है वो नहीं पूरा होगा। तो ये क्या है? लिटिल हो गया। इसी प्रकार आप क्लास में बैठे हैं, 50 बच्चों की क्लास है, बच्चे काउंटेबल हैं, और आज किसी कारण से बारिश हो रही है, किसी कारण से उसमें 5 बच्चे आए हैं, 50 का क्लास है, और कितने आए? 50 आए हैं। तो जब 50 आए, क्या क्लास चल पाएगा? जहां 50 का क्लास है और 5 बच्चे हैं, वो अलग बात है कि जबरदस्ती आप क्लास चला दें, वो अलग बात है, नहीं तो 5 बच्चे का क्लास नहीं चलेगा। यानी उनका आना और न आना दोनों बराबर हैं। लेकिन वहीं 50 छात्र हैं और आज करीब 15 छात्र आ गए हैं या 20 छात्र आ गए, तो क्या है? ऑफ फ्यू है। क्या है? ऑफ फ्यू। क्लास तो चल जाएगा, लेकिन है संख्या बहुत कम है, लेकिन क्लास चल जाएगा, तो ये क्या है? ऑफ फ्यू है। उसी प्रकार आप मार्केट में गए हैं और आपको लेना है एक पेन, 5 रुपए की पेन मिलेगी, और आपके पास कितना है? 50 पैसा है। तो क्या 50 पैसे में 5 रुपए की पेन मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो 50 पैसा रहना और न रहना दोनों बराबर है। तो वो क्या है? ऑफ फ्यू पैसे आपके पास हैं। हाँ, एक चीज बताऊं, मनी और रुपी पैसे में फर्क होता है। मनी जब कहेंगे वो अनकाउंटेबल होता है। मनी आपके घर जो भी
चीजें हैं जिससे धन बन सकता है, वो सब मनी है। जैसे आपका इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसमें आपका मकान भी आ जाएगा, खेत भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। लेकिन रुपए कहा जाए तो रुपए जो होंगे, जब रुपए को मैं कह दूंगा तो रुपए में जो आपके पास है भाई भाई आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं या 20 रुपए हैं 50, तो मनी जो है अनकाउंटेबल होती है, लेकिन रुपए काउंटेबल होता है। ये बहुत बढ़िया से आप समझ लें। आइए ऑफ यू, तो आप पास कुछ रुपए 50 पैसे हैं, उससे तो क्लब मिलेगी नहीं, लेकिन वहीं ऑफ यू कुछ पैसे हैं, मतलब भाई 4 रुपए 50 पैसे तो हैं आपके पास, 5 रुपए तो नहीं है, या 4 रुपए ही मान लो, 4 रुपए तो है, कुछ तो है, लेकिन भाई काम चले, चलो भाई को कहा जाए, हो सकता है उधार लगा दे, काम चलेगा। लेकिन वही द फ्यू कब हो जाएगा, जितने हैं उतने सब, टोटल कितने हैं, 4 रुपए आपके पास थे, अब टोटल द फ्यू पूरा पैसा आपने दुकानदार को दे दिया, अपने पॉकेट में एक पैसा भी नहीं बचा, द फ्यू दे दिया, जो भी थे सब दे दिया। मैंने कहा कि आपके पास 100 ग्राम दूध था बाल्टी में, लेकिन जितना था तो सब बह गया, कितना 100 ग्राम था, या गिलास नहीं था, दूध तो कम था ही, लिटिल, 2 लिटिल और लिटिल, दूध तो कम था, लेकिन जो था अभी बिल्ली पी गई या सब बह गया। या मेरे घर आप आए, आप 10 लीटर दूध मांगे और मेरे पास कुल 2 लीटर दूध है या 1 लीटर दूध है, लेकिन मैं पूरा का पूरा दूध आपको दे दिया, तो मैं क्या कहूंगा, द मिल्क। क्या, द मिल्क, यानी जो भी था वो सब आपको दे दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, जितना था थोड़ा ही था, जितना था वो सब दे दिया। अब आपके लिए वह 1 लीटर लिटिल हो जाएगा, क्यों लिटिल अब आप समझिए, लेकिन मेरे लिए वो 2 लिटिल था, जितना था उतना सब मैंने दे दिया आपको। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। और देखिए इस पर कुछ एग्जांपल लीजिए। मैं कहूं देयर इज लिटिल वाटर इन द पानी, यानी इस पानी से आपका काम नहीं चलेगा, हाथ धोना हो, कुछ भी करना हो, इस पानी से आपका काम, पानी तो है पांड में, लेकिन उस पानी से आपका काम नहीं चल, लिटिल वाटर है, निगेटिव वर्ड दे रहा, कुछ तो है, निगेटिव तो होता बिल्कुल नहीं, लेकिन यहां पर ये लिटिल और फ्यू में है तो कुछ, लेकिन मेरे काम का नहीं है, वहां अर्थ यह है कि मेरे काम कुछ तो है लेकिन मेरे काम का नहीं है। इसी प्रकार से और देखें, देयर इज लिटिल ऑयल इन द लैंप, लिटिल है यानी मुश्किल से 2-4 मिनट जल जाए, इससे काम चलेगा नहीं, जाकर तेल लाओ तब ये लैंप जलेगा, तेल नहीं है। यानी ये दोनों लिटिल जो है निगेटिव अर्थ आपको दे रहे हैं, ठीक है। और आओ बेटे और देखें, फिर मैं कह दूं कुछ काम लायक हो तो यहीं ए लगा दीजिए, अरे भाई काम करो, है तो थोड़ा ही लेकिन ऑल लिटिल है ना, काम करो। इसी प्रकार ऑल लिटिल ऑयल है, ठीक है कम तो है, जला दो काम चल जाएगा, जला दो, लालटेन जला दो, लैंप जला दो, काम चल जाएगा, ऑल लिटिल मैं कर दिया। इसी प्रकार से और देखें, दो लिटिल मनी, उसने मुझे दे दिया 2 लिटिल मनी,
जो भी बेचारे के पास था, थोड़ा ही था, लेकिन जो भी था, ही है, जो भी उसके पास था उसने मुझको दे दिया, द लिटिल मनी। क्लियर? थोड़ा सा पानी जो उस पात्र में था वाष्पीकरण हो गया, यानी सूख गया। हो गया, थोड़ा ही था, एक थोड़ा ही था, धूप लगा। तो दौ का मतलब जब दौ लग जाए, जहां दौ लग जाए, थोड़ा तो है लेकिन जितना है उतना सब। हमें उम्मीद है लिटिल और लिटिल द लिटिल आप क्लियर हो गए होंगे। अब आइए फ्यू और फ्यू और द फ्यू पर देखा जाए। यह बताएगा संख्या, काउंटेबल, और लिटिल और लिटिल द लिटिल एक क्वांटिटी बता रहा था, अनकाउंटेबल। देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास। भाई क्लास, बारिश हो रही है, फ्यू, मैं अब क्या क्लास में क्या पढ़ाऊं क्या नहीं पढ़ाऊं, बहुत कम बच्चे हैं, यानी नगाड़े हैं, नगाड़े का अर्थ देता है, मैं क्लास क्या लूं, बहुत कम बच्चे हैं। फिर विचार होगा क्या किया जाए, चलो भाई कुछ पढ़ा दिया जाए, जो 5 आए हैं 5 ही हैं, चलो कुछ रिवाइज कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, यानी नया चैप्टर तो नहीं पढ़ाएंगे, आप नगाड़े बच्चे हैं। इसी प्रकार से उसके पॉकेट में कुछ पैसे हैं, फ्यू रुपीज, कुछ, यानी कोई मतलब का नहीं है, लेकिन कुछ तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉकेट खाली, कुछ है लेकिन उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। और फिर अभी मैं ऊपर समझा के आया हूं, मनी होता तो अब फ्यू नहीं लगता, तब लिटिल लग जाता, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, रुपीज काउंटेबल है, ये ध्यान देंगे आप। यही आपने किया, देयर आर फ्यू, अब यही मैं कर दूं, अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन जो हैं अ फ्यू रुपीज, अरे भाई चलो कुछ पैसे तो हैं, नहीं उतना महंगा कलम लिया जाएगा, थोड़ा सस्ता ले लिया जाएगा, कुछ तो पैसे हैं, चलो ठीक है, एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं आपको। और यही मैं कह दूं, आई हैव रेड, उस लाइब्रेरी में द फ्यू बुक्स, एंड लाइब्रेरी में बहुत थोड़ी पुस्तकें हैं, लेकिन जो हैं मैंने पढ़ लिया सब। अब क्या चलूं, वहां लाइब्रेरी में पुस्तक ही नहीं है, जो थोड़ी बहुत बच्ची मैंने पढ़ लिया है, एंड जितनी है उतनी सब मैंने पढ़ लिया है। कक्षा में द फ्यू बॉयज, मतलब आज कक्षा में बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चे थे उनको टीचर ने पढ़ाया, बहुत कम बच्चे थे लेकिन जितने थे उनको टीचर ने पढ़ाया। तो फ्यू
द फ्यू और लिटिल के बारे में आपने जाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूज ऑफ मच एंड मेनी। मच जो है अनकाउंटेबल और मेनी काउंटेबल के साथ। ये दोनों बहुत का अर्थ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मच मीन्स बहुत, मेनी मीन्स बहुत, लेकिन मच जो है अनकाउंटेबल के साथ, यानी मात्रा के साथ। ये जो है कोई मात्रा बताना हो तो आप मच का यूज करेंगे, और संख्या बताना हो तो आप मेनी का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं देयर आर मच बुक्स, ध्यान दीजिएगा, मच बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब आप बताइए, लाइब्रेरी में पुस्तकें आप गिन के बताओगे, तौल के बताओगे? आप गिन के बताओगे। मैंने लगा दे बहुत है, ये दोनों का अर्थ बहुत है, मैंने मच लगा दिया, लेकिन एक गलत है। क्यों? बुक्स जो है काउंटेबल है, और हम काउंटेबल के साथ क्या लगाते हैं? मेनी। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? मेनी। इसी प्रकार मैं कह दूं कि देयर आर मेनी वाटर इन द पॉन्ड। तालाब में बहुत पानी है, बहुत इसके माने भी, बहुत इसके माने भी, लेकिन मेनी वाटर आप काउंट नहीं करते हो, आप तौलते हो। ठीक है? बहुत है, अनकाउंटेबल है पानी। तो पानी अनकाउंटेबल है, तो यहां क्या लगेगा? मच वाटर। क्या लगेगा? मच वाटर। देयर आर मच वाटर इन द पॉन्ड। ठीक है? तो जो चीज अनकाउंटेबल हो उसके साथ हम मच का यूज करेंगे, और जिसके साथ जो काउंटेबल हो उसके साथ क्या यूज करेंगे? मेनी का यूज करेंगे। हाँ, एक चीज और मैं भूल गया, बुक्स। अभी हाँ, मैं मेनी तो बदला। अब ये जो जब मेनी, ठीक है, यहां तो सही था, मच। हाँ, यहां पर मेनी के अनुसार मैं किया था, गलत था, उसको मैंने सुधारा। ये अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल नहीं होते हैं। तो जब ये सिंगुलर होंगे तो भले ही मैं मच लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, लेकिन यहां पर क्या आएगा? इज आएगा। यहां सिंगुलर ही वर्ब रहेगा, प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगा। यहां तो सही है, मेनी एक काउंटेबल है, यहां पर आर सही है, लेकिन यहां भले ही आप मच लगा दिए हैं, लेकिन वहां आर नहीं होगा। क्या होगा? इज होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। फिर वही मैं कह दूं, देयर इज मच मिल्क इन द पॉट। उस बर्तन में बहुत दूध है। अब देखें, मिल्क अनकाउंटेबल है, यहां मस्त तो लगा बहुत, लेकिन वर्ब क्या आएगा? इज। क्योंकि मिल्क के नाते चूंकि ये अनकाउंटेबल है, तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट देखें,
एल्डर एंड ओल्डर, इसको देखें। एल्डर जो है एक ही परिवार के यह ओल्डर जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए भी यूज होता है, लेकिन एल्डर निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज नहीं होता। एक बात, एल्डर एक ही परिवार के सदस्यों के में उम्र में कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको बताता है एल्डर। लेकिन ओल्डर समाज में कौन बड़ा है, आपके परिवार के बाहर के भी जो लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं और लोग, उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है बताने के लिए आप ओल्डर का यूज करेंगे। ठीक है। हाँ, आप एक ही परिवार के सदस्यों के बीच में ओल्डर का तो यूज हो जाएगा, लेकिन समाज के लिए एल्डर का यूज नहीं होगा। ये अपने परिवार के लिए ही यूज होता है। निर्जीव वस्तुओं के लिए आपके घर पर 2 आम के पेड़ हैं, कौन पुराना है और कौन उससे कम पुराना है बताने के लिए आप एल्डर का यूज नहीं कर सकते, आप ओल्डर का यूज करेंगे। कौन किससे पुराना है। आइए अब आप यहां और अब यहीं पर एक चीज आप समझ लें, 2 चीज आपको समझना है। पहली बात, एल्डर के बाद हम देन का यूज नहीं करते हैं, टू का ही यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। एल्डर के साथ टू का यूज होता है, देन का यूज नहीं होता। और ओल्डर के साथ देन का यूज होता है, टू का यूज नहीं होता। एक बात तो यार, अब यहां सेंटेंस से आप समझ जाएंगे कि रिया और श्याम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, चाहे उसका भाई हो भतीजा हो जो भी हो, लेकिन रिया और श्याम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसमें रिया और श्याम एक ही परिवार के सदस्य नहीं है, बल्कि उस समाज के सदस्य हैं, उस गांव के अगल बगल के हैं सदस्य। और सबसे बड़ी बात, जब ओल्डर लगा तो देन का यूज हुआ, और जब एल्डर लगा तो टू का यूज हुआ, ये ध्यान देंगे। और एल्डर का सुपरलेटिव एल्डेस्ट और ओल्डर का सुपरलेटिव ओल्डेस्ट, ये तो अलग बात है, हो जाता है। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। और देखें 2-1, फिर देखिए यहां ओल्डर यूज हुआ तो देन यूज हुआ, एल्डर यूज हुआ तो टू यूज हुआ। एक बात। दूसरी बात, पप्पू और सोहन दोनों एक ही परिवार के मेंबर हैं, और यह पप्पू और सोहन एक ही परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि एक ही गांव के सदस्य हैं, एक ही समाज के सदस्य हैं। तो आज आपने सीखा एल्डर, ओल्डर, मच, मेनी, लिटिल और फ्यू, ये आज आपने सीखा। अभी कुछ और वर्ड हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आपको ये कैसा लग रहा है? यदि आपको पसंद आए, सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, पसंद आया है तो लाइक कर लें, और कैसा महसूस हुआ एक छोटा सा कमेंट डाल दें, उससे हमें भी
अच्छा लगेगा, हमें भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है, क्योंकि उस प्रकार का आपकी कमजोरियों को, क्या आपकी समस्याएं आई, उस समस्याओं पर वीडियो बनाना आसान हो जाता है, यानी आपकी समस्याओं का निराकरण करना आसान हो जाता है। तो आज इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर चलेगा। थैंक्स।